और कोई भी गधा अगर यहाँ पर शूटिंग स्टार पे सेल करता है तो वो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, जो वैसे भी रिटेलर माइंडसेट है। अगर आप यहाँ पर सेल करेंगे तो एकदम बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये एक हायर लो के बाद बन रहा है। जवाब ये है और सच ये है कि ना तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ना कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ना चार्ट पैटर्न्स पे पैसा बनता है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स मार्केट में काम ही नहीं करते। प्राइस एक्शन सीख लेना। अरे प्राइस एक्शन होता क्या है, कोई ये बताता ही नहीं। आज इस वीडियो के एंड तक या तो आप मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, या तो फिर मैं बहुत ज्यादा डांट आप लोगों की खाने वाला हूं कि आपने हमसे इस तरीके की बात किस तरीके से कर दी। देखिए दोस्तों, सवाल बस इतना सा और वो मैं आपकी आंखों में देख करके पूछना चाहूंगा। आपने मार्केट में आने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, आपने मार्केट में आने के बाद भाई साहब कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिया, आपने मार्केट में आने के बाद चार्ट पैटर्न्स भी समझ लिया, लेकिन सवाल इतना सा है, आप सभी लोगों का पैसा क्यों नहीं बन पा रहा? अगर ये चीजें मार्केट में काम आती है, जिसने आपको ये सब सिखाया है, तो फिर आपका पैसा क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि सेम चीज अगर आप अप्लाई कर पा रहे हैं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रहे हैं अप्लाई, कैंडलस्टिक पैटर्न्स अप्लाई कर रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स कर रहे हैं, तो पैसा क्यों नहीं बन रहा? जवाब ये है और सच ये है कि ना तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ना कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ना चार्ट पैटर्न्स पे पैसा बनता है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स मार्केट में काम ही नहीं करते। आज इस वीडियो के एंड तक मैं आपको सिर्फ बता नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रूव भी करूंगा कि क्यों ये कॉन्सेप्ट्स काम नहीं करते और इनका सॉल्यूशन क्या है। यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर नहीं सीखना तो क्या सीखना है वो बताऊंगा, कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं काम में आते, नहीं सीखना तो क्या सीखना है वो बताऊंगा, और चार्ट पैटर्न्स नहीं काम में आते, इनको नहीं सीखना तो इनके अलावा हमें क्या सीखना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, अगेन एक बहुत बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस होने वाला है। आपका चाहिए होगा अटेंशन। अगर आप फ्री है, बिजी है कहीं, तो उस काम को कर लीजिए, लेकिन अगर फ्री है तभी आप इस वीडियो को आराम से बैठ करके देखेंगे और समझ पाएंगे। अगर आप ये सारी चीजें अप्लाई करने के लिए तैयार हैं और संतुष्टि के साथ आराम से बैठने को तैयार है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा चैलेंज मैंने लिया है, क्योंकि मुझे प्रूव भी करना पड़ जाएगा, राइट? कि अगर आप बोल रहे हो कि कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न काम नहीं करते, तो पहले प्रूव करो और उसके बाद हमें बताओ कि काम में आता क्या है। सबसे पहले पकड़ लेते हैं दोस्तों हमारे बहुत ब्यूटीफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। बचपन से ही, ट्रेडिंग के बचपन से, जब आप मार्केट में आए होंगे तो आप भी बच्चे रहे होंगे, बच्चे यानी कि दिमागी तौर पे बच्चे। आपने देखा कि यार मार्केट में कोई एक आता है यूट्यूबर, वो बोलता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख लो, काम बन जाएगा, क्योंकि इसके अलावा मार्केट और कुछ नहीं है। आपने क्या किया, मार्केट जहां से टकरा वहां पे आपने रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर दी, जहां से उछला वहां से आपने सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसने बोला था रेजिस्टेंस पे सेल कर देना, आपने सेल किया, अरे भाई साहब मार्केट ऊपर चला गया। वैसे ही आपने यहां पे डाला, इसके ऊपर ही मार्केट खुल गया। अरे समझ ही नहीं आ रहा है कि सपोर्ट कहां बन रहा है, रेजिस्टेंस कहां बन रहा है, कौन सा सपोर्ट काम में आएगा, कौन सा रेजिस्टेंस काम में आएगा। इसी चक्कर में सारा गेम उलझ गया है, और जब तक इसको एक्सपेरिमेंट करते रहे, अब तक तो कैपिटल ही खाली हो गया। कुछ चीजें आज कड़वी लगेंगी, लेकिन सच है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोस्तों एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। बहुत टाइम पहले ये चीजें चल जाती थी, क्योंकि उस टाइम लोग इतने एडवांस नहीं थे। आज का जमाना एडवांस हो चुका है, डेटा ओरिएंटेड जमाना हो चुका है। तो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम में आएंगे, तो डेटा वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम में आने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर डेटा वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हुए? जैसे सिंपल होता है ना, आप मार्केट में कहीं से उछाल देखते हो, तो वो उछाल क्यों आ रहा है? यानी कि कोई बायर वहां पर बैठा हुआ है जिसने बाय किया, स्ट्रांग बायर है, तो मार्केट को एक बहुत बड़ा उछाल देकर के चला गया। अगर मार्केट में कहीं से अच्छी सेलिंग आती है तो क्यों आ रही है? क्योंकि कोई सेलर वहां पर बैठा हुआ है, इसने बेचा ही तो होगा, कुछ डेटा यहां पर बनाया ही तो होगा। अगर मैं ये देख लूं कि ये डेटा बन रहा है और अच्छा खासा बना है, तो वो रेजिस्टेंस मेरे लिए हार्ड हो जाएगा। अब मैं एग्जैक्टली इसकी थ्योरी तो आप समझ गए हल्की फुल्की, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे देता हूं, जो सिंपल फ्री वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आपको भाई साहब कुछ नहीं करना, सिंपल आ जाओ आप, एक फ्री वेबसाइट है सेंसिबल पे। मैं इससे एफिलिएटेड नहीं हूं, मैं इसको यूज करता हूं कभी कभार अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। बाकी मैं एफिलिएटेड नहीं हूं। अगर ये चीज कहीं और पे भी मिलती है तो आप कर सकते हैं। इसको आप लॉग इन कर लीजिए, किसी भी आपके ब्रोकर पे अकाउंट है उससे आप लॉग इन कर लीजिए। अब आप देखेंगे ये सेंसिबल मैंने लॉग्ड इन कर लिया है, अपनी आईडी से मैंने लॉग इन कर लिया। आप आ जाओ यहाँ पे वॉच लिस्ट पे। वॉच लिस्ट पे आने के बाद आप यहां पर निफ्टी देख रहे हो, निफ्टी पे मैं यहां पर चार्ट ओपन कर लूंगा। ये चार्ट यहां पर ओपन हुआ है। अब हो सकता है आपके चार्ट पे इस तरीके का चार्ट ओपन हो जाए, कुछ भी ना लगा रहे। आपको क्या करना है, पहले मैं इस चार्ट को बड़ा कर देता हूं, ठीक है? यहां पे मैंने इस चार्ट को बड़ा कर दिया। आपको यहां पर क्या करना है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है, उसके लिए ये वाला ऑप्शन ओआई प्रोफाइल, इसको टिक कर लेना। ओआई क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट। अभी मैं बताऊंगा ओपन इंटरेस्ट का काम क्या है, पहले इसकी सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं। यहां पे मैं इसको क्या करूंगा, चेंज इन ओआई को सेलेक्ट करूंगा और बाकी की एक्सपायरीज जो बाद वाली है उसको हटा दूंगा और लेटेस्ट एक्सपायरी को ही यूज करूंगा। आप यहां पर अप्लाई कर लीजिए। अब यहां पर ये ना कुछ लाइंस आ गई, आप क्या करो, चार्ट को जूम कर लो
और टाइम फ्रेम कर दो 15 मिनट का। आप देखोगे ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी तक आपके काम में नहीं आ रहे थे, वो अब कितने ब्यूटीफुली आपके काम में आ रहे हैं। सबसे पहले देखो यहां पर ये स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा है। कैसे कर रहा है देखो, इनको बोलते हैं ओआई बार्स। ये वाले जो बार्स है, ओआई क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट होता है मेरे भाइयों। ओपन इंटरेस्ट यानी कि जैसे निफ्टी में स्ट्राइक प्राइसेस होती है ना, 25,100, 25,200, 25,300। अब 25,100 पर सेलर बैठा है कि बायर बैठा है? अगर सेलर ज्यादा होंगे तो मार्केट में वो रेजिस्टेंस हार्ड होगा, यस और नो? सेलर ऊपर ही नहीं जाने देगा। मान लो 24,600 पे अगर बायर ज्यादा बैठे तो वो बायर मार्केट को नीचे ही नहीं जाने देगा। इसका मतलब 24,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी तक हम देख रहे थे कि कहीं पे भी ड्रॉ कर दिया, अब हमें पता है कि वहां पर डेटा बिल्डअप है। आज का ही एग्जांपल देख लो, ये मार्केट यहां पे से ऊपर जाने की कोशिश तो करी, 1 2 3 4 कैंडल हरी बनी है, लेकिन क्या मार्केट ऊपर जा पाया? क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि आप देखो 25,100 पर कॉल ओआई कितना है? कॉल ओआई 1.99 सीआर, 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट कॉल सेलर के बैठे हुए। कॉल सेलर मार्केट को नीचे रखता है और पुट सेलर कितने हैं? लगभग लगभग 90 लाख। डबल के आसपास कॉल सेलर था, तो क्या मार्केट ऊपर चला जाता? मुश्किल था बाजार के लिए, नामुमकिन कुछ नहीं होता बाजार के लिए, लेकिन मुश्किल था। यानी कि अगर आप 25,100 पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते, बाकी बंदे क्या करते? यहां पर ब्रेकआउट का प्लान करते कि चलो चलो ब्रेकआउट प्लान करते हैं, बाई करते हैं। आपको पता था कि यहां पर कॉल सेलर बैठा है, मार्केट नीचे आ सकता है, ऊपर जाना संभव नहीं है। यहां पर एक स्मार्ट ट्रेडर इस रेजिस्टेंस पे सेल करता, ना कि बाई करता। तो यानी कि जो अभी तक आप चीजें प्लान कर रहे थे ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ होता है, वो ऐसे नहीं होता है। उसको डेटा से आपको देखना है और टूल मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को नहीं देखना है और उसके अलावा आपको क्या सीखना है। अब देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के चक्कर में भी हम सबको बहुत मुंह की खानी पड़ी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस पे अगर शूटिंग स्टार बनता है तो भैया सेल कर देना, मार्केट वहां से धड़ाम फॉल होता है। ये हमने सुना है, सबने हमें यही पढ़ाया है, लेकिन यहां पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? सीधी सिंपल सी बात है, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपके काम आ रहे हैं तो यहां क्यों नहीं काम आया? ऐसे बहुत जगह होंगे जहां पे मार्केट में वो काम ही नहीं आएंगे। रीजन क्या है दोस्तों? कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगेन एक बेसिक थ्योरी है मार्केट में, आपको छोटी मोटी चीजें बस पता करने के लिए, एनलाइटन करने के लिए नहीं है। एनलाइटनमेंट मार्केट में कैसे आएगा? आपको प्राइस एक्शन सीख करके। कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जगह क्या सीखना है? प्राइस एक्शन। अब देखो, मैं भी इतना बोल करके जा सकता हूं जैसे सब बोलते हैं कि भैया प्राइस एक्शन सीख लेना। अरे प्राइस एक्शन होता क्या है, कोई ये बताता ही नहीं है। प्राइस एक्शन क्या होता है? आप सिर्फ एक चीज समझो कि डाउ थ्योरी कैसे चलती है। क्या है डाउ थ्योरी? इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल तरीके से। मिस्टर डाउ एक आदमी थे जिन्होंने एक थ्योरी बनाई कि भैया मार्केट का नेचर कैसे पता कर रहा है। मार्केट का एक ही नेचर है दोस्तों, अगर ऊपर जाएगा सीधी लाइन में नहीं जा सकता, डिप्स लेकर के जाएगा, इन्हें हम डिप्स बोलते हैं। और अगर नीचे जाएगा सीधी लाइन में गिर भी नहीं सकता, चाहे कोविड का फॉलो चाहे वॉर का फॉलो, मार्केट इस तरीके से जाएगा, इन्हें हम रिप्स बोलते हैं। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो बाई ऑन डिप्स, नीचे जा रहा है तो सेल ऑन राइस। अगर ऊपर जा रहा है तो एक प्राइस एक्शन फॉर्म होता है, ध्यान से सुन लीजिए। हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज अगर बन रहे हैं तो ये बुलिश ट्रेंड है। इसमें शूटिंग स्टार बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, सेलिंग साइड के ट्रेड्स नहीं लेने। अब यहां पे एक बंदा रेजिस्टेंस बनती है, मान लो वो बोलता है कि शूटिंग स्टार बनेगा बेच दूंगा। अरे भैया बुलिश ट्रेंड है, हायर लो बन रहा है, आप यहां पर सेल नहीं कर सकते। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पर बन जाए, आपको इस ट्रेंड में बाई ही करना है। और कहां करना है? डिप्स पे। वो कैसे करना है वो आगे के वीडियोस में बताऊंगा, पहले बेस अपना क्लियर कर लीजिए। अब यहां पे अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो यहां पे क्या करना है? इस रेजिस्टेंस पर, इसको बोलते हैं लोअर हाइज। जब लोअर हाइज बन रहे हैं हायर लोज की जगह, यानी कि लोज जो है वो नीचे बन रहे हैं, हाइज जो है वो सॉरी नीचे बन रहे हैं, लोज भी नीचे बन रहे हैं, तो आपको सेल ऑन राइज करना है। यहां पर अगर चाहे हैमर बने कुछ भी बने, नहीं करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है। अब देखो यहां पर जो पीछे का एग्जांपल मैंने आपको शो किया था चार्ट के ऊपर, यहां पे जो मार्केट है वो हायर लो बना रहा है, और कोई भी गधा अगर यहां पर शूटिंग स्टार पे सेल करता है तो वो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, जो वैसे भी रिटेलर माइंडसेट है। अगर आप यहां पर सेल करेंगे तो एकदम बेवकूफी है, क्योंकि ये एक हायर लो के बाद बन रहा है। यहां पर सेल नहीं बल्कि बाई करना चाहिए किसी कॉन्सेप्ट पे, वो अगले कॉन्सेप्ट पे बता रहा हूं। लेकिन इसका रीजन था कि मार्केट ने एक रैली मार दी। आई होप कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्यों नहीं सीखने चाहिए और डाउ थ्योरी और प्राइस एक्शन को क्यों सीखना चाहिए, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि चार्ट पैटर्न्स क्यों नहीं सीखनी चाहिए और उसके अगेंस्ट में आपको क्या सीखना चाहिए। अब देखिए, चार्ट पैटर्न जो होते हैं ना, वो एक मीठी छुरी है।
मीठी छुरी क्यों है? देखो कभी कभी चार्ट पैटर्न्स काम में आएंगे। आपने देखा होगा कि भैया यहां पे कप एंड हैंडल बन रहा है, तो एक काम करता हूं, ऊपर के लिए ब्रेकआउट आ जाएगा, उसी दिन मार्केट नीचे चला गया। और कभी आपने देखा कि यार कप एंड हैंडल में तो ब्रेकआउट फेलियर हो जाते हैं, आपने ट्रेड किया, मार्केट पे ऊपर चला गया, आपको लग रहा है यार ये चीज तो चलती है, जब मैं यूज करता हूं तब नहीं चलती है। उसका इशू दोस्तों ये था, मैंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया और मुझे पता चला कि मैं मार्केट में बड़े प्लेयर के अगेंस्ट बैठता था। जब साथ में था डेटा बड़े प्लेयर का, तो चार्ट पैटर्न भी काम करता था, कोई भी पैटर्न काम करता था। और जब डेटा ही विपरीत था, तो कैसा भी पैटर्न बना लूं, चाहे डायनासोर पैटर्न बना लूं, बीडी पैटर्न बना लूं, झंडा पैटर्न बना लूं, जो पैटर्न बना लूं, कोई काम ही नहीं आता था। और जब डेटा साथ में है तो कोई भी पैटर्न बना लो, जैसा पैटर्न बन जाए वो काम में आ जाता था। यानी कि चार्ट पैटर्न नहीं सीखना है, सीखना है एफआईआई और डीआईआई का डेटा, जिससे मार्केट में स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन कर सकोगे। चार्ट का पैटर्न खुद बनाओगे कि कल मार्केट में ये होगा। एक छोटी सी प्रिडिक्शन डाल रहा हूं जो कल मैंने इस सेशन के लिए करी थी, पहले आप वो देखो। ये तो जनरल ओवरव्यू है, ये सबको पता होता है, लेकिन इंटरनल जो महीन काम है वो क्या है। यहां पर हमारा क्लाइंट एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा है, लाइट मोमेंटम। एफआईआईज हमारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साइडवेज एक्सपायरी हो जाए तो बढ़िया पैसा बनाए। और प्रोप्राइटरी एक्सपेक्ट करता है कि मुझे लेना देना ही नहीं है बाजार से, मैं लाइव में देख लूंगा। प्रोप्राइटरी न्यूट्रल है, ये हमारे लिए एक साइन है वेट एंड वॉच करने का। कल मार्केट में थोड़ा सा वेट एंड वॉच सिनेरियो हो सकता है, अननेसेसरी मुझे लगता है एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कल के मार्केट से। ठीक है, मेरी मार्केट से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी लाइट है कल के लिए। ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा मुझे मोमेंटम वीक साइड में एक्सपेक्टेशंस लग रहे हैं। अब ये प्रिडिक्शन ना एक दिन पहले ही हो जाती है और एक बार नहीं हुई है, लगभग लगभग एक साल से इस कम्युनिटी में कर रहा हूं। लोगों को पहले से पता था, स्टूडेंट्स को, कि मार्केट में थकावट हो सकती है, साइडवेज हो सकती है और ऑप्शन सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है। कैसे पता चला? डेटा को देख करके। अब जो मेरे भाई यहां पर चार्ट पैटर्न रीड कर रहे हैं वो बेचारे यहां पर फंस गए होंगे, लेकिन जिनके पास डेटा है वो कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रैटेजिस्ट होंगे, पहले से समझ रहे होंगे कि भैया मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी है, हायर प्राइसेस पे बाय नहीं करना है। तो चार्ट पैटर्न नहीं सीखना, डेटा सीखना है। देखो डेटा सीखना कहां से शुरू कर सकते हो? ये स्टॉकेज है, यहां पे जाओ, इस डेटा को पढ़ो खुद से। ये डेटा आ रहा है, कैसे मैं इसको रीड करूं? खुद से पढ़ो पहले, एक बार पहले इसको लाइफ में एक्सपेरिमेंट करो अपना, कि ठीक है बाई होता है तो ये होता है, सेल होता है तो ये होता है। इतना आसान नहीं है डिकोड करना, बट एक बार करो। यहां पे देखो, इसमें कैश में देखो क्या हुआ है, यहां पे देखो इंडेक्स ऑप्शंस में क्या हुआ है। उसके बाद एडवांस लेवल के लिए अगर आपको जाना है, अगर आपको पसंद है कि मेरे को डेटा सीखना ही है, सीरियस हो इसके लिए, तो ये दोस्तों डेटा डिकोडिंग शीट है। दिस इज वेरी एक्सक्लूसिव, दिस इज माई 6 years ऑफ हार्ड वर्क। ये हार्ड वर्क एक एक्सक्लूसिव वर्कशॉप के अंदर बेसिक्स टू एडवांस आपको सिखाया जा सकता है। क्लाइंट कहां बैठा हुआ है, डीआईआई कहां बैठा हुआ है, एफआईआई कहां बैठा हुआ है, प्रोप्राइटरी कहां बैठा हुआ है, कैसे देखना है कल मार्केट साइडवेज होगा, कैसे देखना है मार्केट ट्रेंडिंग होगा, कैसे देखना है कल मार्केट में ट्रैपिंग होगी। और इसी के साथ ये स्ट्रैटेजी 369, आप देखो मार्केट में बेरिश स्ट्रक्चर बना, फॉल आया, बुलिश स्ट्रक्चर बना, बाई हुआ, बुलिश स्ट्रक्चर बना, बाई हुआ। यहां पर पहले से पता था कि साइडवेज दिन है, तो इसको नो ट्रेडिंग डे या फिर एक पुट सेलिंग का दिन भी बनाया जा सकता था। अगर ये सारी चीजें सीखनी है बेसिक्स टू एडवांस, तो आप वर्कशॉप के अंदर आकर के सारी चीजें सीख सकते हैं आराम से बैठ करके। 1 से 1.5 घंटे का एक सेशन है, इन टोटल 6 सेशन हमने बनाए हुए हैं। अभी फिलहाल के लिए वर्कशॉप में जो लोग एनरोल करना चाहते हैं, AXT20 कूपन कोड भी हमारा चल रहा है, जिससे आपको फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा। अगर एकदम बिगिनर हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप फिलहाल के लिए यूट्यूब पे ही मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज पड़ी हुई है। अगर आपको 55 से 50% के आसपास की एक्यूरेसी चाहिए तो 520 EMA, 55 से 50% की एक्यूरेसी चाहिए तो 2 और 3 कैंडल का ब्रेकआउट, ये भी फ्री में डाला हुआ है। अगर आपको एक और चीज चाहिए कि भैया मेरे को 55 से 50 की चाहिए, CPR पसंद है, तो भी डाला हुआ है। फ्री स्ट्रैटेजीज भी आप यूज कर सकते हो। बट अगर इससे ऊपर का खेल समझना है, डेटा समझना है और कहीं इधर उधर अब सर नहीं मारना, तो आप वर्कशॉप में आकर के एनरोल कर सकते हैं। नीचे मैंने मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, जिसपे आप अपनी क्वेरीज भी रेज कर सकते हैं। और कूपन कोड भी AXT20 है, जो आप डायरेक्टली नीचे के लिंक पे अप्लाई करेंगे तो आपको फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहेगा, ये कूपन कोड सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 लोगों के लिए वैलिड था। अभी कितनों के लिए वैलिड है मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है, बट आप यूज करके देख लीजिएगा। अगर चल रहा होगा तो आई थिंक वो वैलिड होगा और आप इसको एनरोल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या सीखा आज। मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस काम में नहीं आता, उसका रीजन है कि OI समझना है। OI समझने के लिए सेंसिबल पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर सकते हो, मार्केट में अप्लाई करके देखना, बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर बुलिश ट्रेंड में बन रहा है तो फायदा नहीं है। पहले डाउ थ्योरी समझो, बाई ऑन डिप समझो, सेल ऑन राइज समझो, हायर हाइज हायर लोज,
इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना करके रखा हुआ है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तीसरी चीज, चार्ट पैटर्न्स छोड़ दो। जितना ज्यादा पैटर्न पैटर्न करते रहोगे उतनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। डेटा सीखना शुरू करो, स्टॉकेज से शुरुआत करो, एंड अगर हायर जगह पे जाना है तो डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप में आ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को धड़ाम से सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। उन्हें बताओ यार मार्केट में क्या काम आता है और क्या काम नहीं आता है। अगर ये वीडियो बुरी लगी तो आपको इस वीडियो को 2 बार डिसलाइक कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं है इस वीडियो से। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं।